हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में मैं एज प्रॉब्लम से रिलेटेड टाइप 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं टाइप 1 बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट ये टाइप 2 लेकर आया हूँ। इसमें भी सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पीवाईक्यू बेस्ड हैं। अपकमिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ये टाइप वाइज मैं सेशन लेकर आ रहा हूँ सारे चैप्टर के बाद। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं टाइप 2 का। आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:2। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अब अगर आप इसको देखिएगा, ए और बी का प्रेजेंट एज का सम कितना दिया हुआ है? 30 ईयर। ये 5 ईयर यानी कि ये जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 ए और बी का, वो 5 साल बाद का है। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, लेकिन ये रेशियो कब का है? 5 ईयर प्रेजेंट से 5 साल के बाद का है। 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर का रेशियो है। लेकिन ये जो सम है ये तो 30 ईयर जो दिया हुआ प्रेजेंट का है ना। अगर हम 3 साल में 10 ईयर ऐड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि 5 साल के बाद दोनों के एज का सम क्या होगा। ये 10 ईयर ऐड क्यों करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट में दोनों का सम कितना दिया हुआ है बाबू? 30 दिया हुआ है। 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद ए में भी 5 साल बढ़ेगा या 5 ईयर बढ़ेगा, बी में भी तो 5 ईयर बढ़ेगा, दोनों ना 5-5 साल बढ़ेंगे। तो 5 + 5 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यानी कि प्रेजेंट में अगर हम 30 साल ऐड करते हैं टोटल होता है 40 ईयर्स। ये 40 ईयर 5 साल के बाद का सम है। लेकिन ये 5 साल बाद का रेशियो तो दिया हुआ है आपका, यहाँ दिया हुआ है ना, आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:2। तो 5 साल बाद यानी कि 5 ईयर के बाद रेशियो ए और बी का 3:2 है, लेकिन सम तो दिया हुआ है। यानी कि 3 + 2 का वैल्यू आपका 40 दिया हुआ है। यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है? 40। कैसे मैंने लिया इसको 40? तो देखो बाबू, 5 साल बाद का रेशियो 3:2 है, लेकिन 5 साल बाद का मुझे दोनों का सम दे दिया है। यानी कि ए अगर 3 यूनिट है, बी अगर 2 यूनिट है, दोनों को ऐड करते तो 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमें निकालना है क्या? परसेंटेज ऑफ ए। ए का परसेंटेज निकालना है। तो ए का 5 साल बाद का जो यूनिट है, जो रेशियो में है, वो 3 है और बी का 2 है। तो ए का 5 साल बाद का रेशियो हम निकाल सकते हैं ना, आंसर ईयर निकाल सकते हैं ना। तो ए का 3 यूनिट है, तो 5 साल बाद का जो ईयर होगा 3 × 8 यानी कि 24 ईयर। ये 24 ईयर क्या है भाई? ए का 5 साल बाद का रेशियो। मुझे परसेंटेज निकालना है किसका? ए का। इसमें 5 से घटा दीजिए। अगर आप इसको 5 घटाते हैं इसमें तो 19 इसका ईयर्स आंसर आएगा। जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज ऑफ ए, तो मुझे बस ए निकालना। अगर बी पूछता तो मैं बी निकालता। समझ गए? क्लियर कट इस तरह से मैंने बताया इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, 30 ईयर में 5 ईयर बाद का, यानी कि दोनों में 5-5 साल बढ़ेगा, तो मैंने 10 ईयर ऐड कर दिया है, जिससे हमको 40 ईयर पता चल गया 5 साल बाद के दोनों का एज का सम। लेकिन यहाँ पर दोनों का 5 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है 3:2, यानी कि 3:2 यानी कि जब सम करते हैं तो 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू 40 दिया होता है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। लेकिन ये 24 तो आ रहा है 5 साल बाद का एज, उसे पास माइनस कर देंगे तो 19 ईयर। तो परसेंटेज कितना हो रहा है बाबू? 19 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अगर आपने टाइप 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले टाइप 1 देखिएगा, तब ये इसमें कुछ क्वेश्चन टाइप 1 से भी मिक्स किया गया है, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, रितेश एज इज 12 ईयर मोर देन मोहित एज। 17 ईयर अगो रितेश एज वाज 4 टाइम्स मोहित एज। व्हाट इज द मोहित प्रेजेंट एज इन द ईयर? रितेश की उम्र मोहित की उम्र से 12 साल अधिक है। 12 साल अधिक है। 17 साल पहले रितेश की उम्र मोहित की उम्र से 4 गुना थी। याद रखिए, 17 साल पहले 4 गुना थी। मोहित की वर्तमान उम्र निकालना है। इसको आप एक्स लेकर भी बना सकते हैं, और सबसे पहले हम बेसिक्स आपको बताते हैं, ठीक है? एक्स लेकर। ये है आपका रितेश और ये है आपका मोहित। अब ये दोनों में जो रिलेशन दिया हुआ है उसको आपको लिखना है। रितेश की उम्र जो है मोहित की उम्र से 12 साल अधिक है। रितेश की उम्र मोहित की उम्र से, अगर हम मोहित को एक्स लेते हैं तो रितेश का क्या हो जाएगा बाबू? x + 12 हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि कह रहा है रितेश का जो एज है, रितेश की जो उम्र है वो मोहित के उम्र से 12 साल अधिक है। रितेश एज इज 12 ईयर मोर देन मोहित एज। अगर मोहित का एज हम x लेते हैं तो रितेश का x क्या हो जाएगा, एज क्या हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। बोलिए, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब आते हैं 17 ईयर अगो, यानी कि 17 साल पहले। अगर ये प्रेजेंट एज है, अब हम 17 साल पहले जाते हैं, 17 ईयर पहले, ठीक है। तो बताओ रितेश का एज क्या हो जाएगा 17 साल पहले। रितेश का भी प्रेजेंट एज है x प्लस 12, 17 साल पहले मतलब 17 माइनस कर देंगे। मोहित का एज के अभी प्रेजेंट में क्या है, x है, 17 साल पहले क्या हो जाएगा, 17 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू x माइनस 5, 17 माइनस होगा तो, यहाँ तो जस का तस रहेगा x माइनस 17। अब हमारा 17 साल पहले का एज पता चल गया, मोहित का भी और रितेश का भी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 17 ईयर अगो रितेश एज वाज 4 टाइम मोहित एज, यानी कि 17 साल पहले, यानी कि 17 साल पहले रितेश का जो एज था 4 टाइम्स मोहित एज, 4 टाइम्स मोहित एज। लेकिन 17 साल पहले हम रितेश का एज मैंने निकाला है ना, कितना आया है, x माइनस 5 इजिकल टू 4 इंटू मोहित का मैंने निकाला है, कितना आया है, x माइनस 17। पुट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इजिकल टू, मैं ये बेसिक बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसके बाद मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, तो बेसिक भी आपको समझ में आना चाहिए। 4x माइनस 17 चौके 68, 68 हो जाएगा। अब x को इधर ले जाइएगा, 3x बराबर, इसको इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा आपका 63। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 21। यस, यही पूछ रहा था ना मोहित का परसेंटेज, तो मोहित का परसेंटेज मैंने क्या लिया है बाबू, x लिया है, x का वैल्यू 21 हो गया, इसका आंसर 21 हो गया। तो ये बेसिक से आप बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है ना। अगर आपके पास एग्जाम में कम टाइम है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाइएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए फिर से अब इसको थोड़ा नेट मेथड से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन का ये मेथड समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, नेक्स्ट मेथड लेकर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रितेश एज इज 12 ईयर मोर देन मोहित एज। देखो बाबू, ये है रितेश, ये है मोहित, दोनों के बीच का जो एज का जो डिफरेंस है वो 12 साल है, 12 साल है ना। तो आज अगर 12 साल है बाबू, तो 10 साल बाद भी 12 साल होगा, 20 साल बाद भी 12 साल होगा, 17 साल पहले भी जो डिफरेंस होगा वो भी 12 ही साल होगा ना, क्योंकि डिफरेंस तो एज का कम नहीं रहेगा, सेम ही रहता है। अगर आपके घर में कोई भी बड़ा है तो 2 साल के बाद भी, अगर आपसे 2 साल बड़े हैं तो 2 साल 4 साल के बाद भी 2 साल ही बड़े रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आगे चलूंगा। कह रहा है कि 17 साल पहले, 17 ईयर अगो, 17 साल पहले रितेश एज वाज 4 टाइम मोहित एज, रितेश एज वाज 4 टाइम मोहित एज, यानी कि रितेश की जो उम्र थी मोहित से 4 गुना थी। अगर मोहित को हम 1 लेते हैं तो रितेश का 4 होगा ना। देखिए रितेश एज वाज 4 टाइम मोहित एज, मोहित से 4 गुना ज्यादा रितेश का एज है। तो मोहित को अगर हम 1 लेते हैं तो रितेश का 4 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों के बीच का जो है डिफरेंस, अगर मान लेते हैं ये 1 ईयर रहेगा, ये 4 ईयर रहता, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है बाबू, 3 ईयर होता। तो यहाँ 1 लिया था मैंने, यहाँ 4 लिया था, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। और ये 3 यूनिट जो है बाबू 12 का वैल्यू है। कैसे, अभी मैंने बताया कि ये दोनों के बीच का जो एज का जो गैप है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 12 साल का है। तो 12 साल अभी भी 12 साल होगा, 20 साल बाद भी 12 साल होगा, 17 साल पहले भी 12 साल होगा। तो 12 ईयर कांस्टेंट रहेगा दोनों का डिफरेंस, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस निकाला 4 यूनिट और 1 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू है आपका 12, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4, यूनिटरी मेथड। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 बाबू। आपसे क्या पूछ रहा था, मोहित का परसेंटेज, मोहित का परसेंटेज। तो मोहित का मैंने 1 यूनिट लिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो मोहित का एज कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन ये 4 ईयर आया है किसका, 17 साल पहले का। जो परसेंटेज पूछ रहा है इसमें 17 साल ऐड कर देंगे, 17 साल कितना होता है, 21 ईयर। तो ये 20 ईयर आ जाएगा आपका अभी परसेंटेज मोहित का। समझ में आ गया। इस तरह से आप इसको एग्जाम में शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 1 से रिलेटेड है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है पहला वीडियो में। चलिए इसको दोहराते हैं फिर से। कह रहा है 6 साल पहले द एज ऑफ फादर वाज 6 टाइम द करेंट एज ऑफ हिज डॉटर। कुछ नहीं लिखना है, यहाँ आपको फादर लिखना है, यहाँ आपको डॉटर लिखना है। 6 साल पहले, पहले है तो 6 साल पहले फादर का जो एज है
वो डाउटर से 6 टाइम द करेंट एज ऑफ डाउटर। डाउटर अगर 1 है तो फादर हो जाएगा 6 टाइम, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 3 ईयर हेंस, 3 ईयर बाद में द एज ऑफ फादर विल बी ट्राइस द एज ऑफ डाउटर। डाउटर का अगर 1 लेते हैं तो फादर का 3 हो जाएगा। तो ये बताइए बाबू, ये दोनों के बीच का जो ईयर का गैप है वो 10, 9 आ गया, 6 और 3 9 होता है, यहाँ 9 लिख दीजिए, यहाँ 9 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3, यहाँ आ जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस 3। ये मैंने फर्स्ट टाइप में पहला वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका 18 डिफरेंस। 3 यूनिट का वैल्यू है आपका 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया है कैसे होता है। आपको क्या पूछ रहा है बाबू, द परसेंटेज ऑफ डाउटर। डाउटर का परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर डाउटर का कितना है यूनिट में, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो डाउटर का एज कितना हो जाएगा, 6 ईयर आ जाएगा। लेकिन यहाँ फोकस आपको रखना है एग्जाम में, ये 6 ईयर आया है कब का, ये आया है आपका 6 साल पहले का। तो परसेंटेज निकालना है तो 6 ईयर और ऐड कर देंगे तो 12। यही तो पूछ रहा था ना, द परसेंटेज ऑफ द डाउटर। तो जो भी क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है पहला टाइप का, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। सारा बेसिक से मैं बताया हूँ, इसका आंसर 12 होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज यूजुअल टाइप 1 से रिजेंबल करता है। मैं ये 2-3 क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि टाइप 1 में आपने वीडियो देख लिया है और अगर उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा रेगुलर, पहला अगर आपका ये सब क्लास है तो आपको दिक्कत होगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। रेशियो ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है 8 साल पहले का, तो ए लिखते हैं यहाँ पर, बी लिखते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप बनाकर सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर देता हूँ, इसको मैं सोल्यूशन नहीं करूंगा। द रेशियो ऑफ ए एंड बी, 8 साल पहले का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है 8 साल पहले का। ठीक है, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 5:7। आपको निकालना है व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एज 8 ईयर फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पर आपको देखना है, थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, सेम है लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पे क्या गलत करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 ईयर अगो यहाँ पर भी है, 4 ईयर अगो यहाँ पर भी है। इससे पहले यहाँ पर हेंस रहता था, 4 साल बाद और 8 साल पहले। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको परसेंटेज मानता हूँ तो 8 साल पहले का एज यहाँ है, ठीक है, और 4 साल पहले का एज यहाँ है। दोनों तो पास्ट में जा रहा है ना, 4 साल पहले। तो बताइए बाबू, 8 साल पहले का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, 4 साल पहले का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का ईयर का गैप क्या हुआ, 4 साल हुआ ना। बहुत बच्चा इसको क्या कर देंगे, 8 और 4 12 कर देंगे ईयर का गैप, जो कि गलत है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अगो में है। क्या है, अगो, यानी कि पहले का बात बता रहा है ना, प्रेजेंट से पहले। तो दोनों के बीच का ईयर का गैप 4 आएगा, तो यहाँ आपका 4 होगा, यहाँ 4 होगा। बाकी का स्टेप आपको पता है किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 6 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन, गोविंद वाज 32। 6 ईयर अगो इफ श्याम ज्वाइन देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द 4 बिकम 36। व्हाट विल द करेंट एज ऑफ द श्याम। 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद का औसत आयु 32 वर्ष था। तो कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये है रवि, मोहन एंड गोविंद, तीनों का एवरेज एज कितना दिया हुआ है आपका, 32 ईयर दिया हुआ है। तो 32 में हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीनों का सम आ जाएगा एज का। 96 जो है वो आपका तीनों का सम। कैसे, आपको पता है ना एवरेज कैसे निकलता है। 3 लोग हैं तो उसका एवरेज क्या होता है, 3 लोग का एवरेज होता है a + b + c बटा 3 बराबर ये एवरेज होता है। तो ये 3 जब यहाँ आके गुना हो जाएगा तो a + b + c का सम आ जाएगा। तो उसी तरह से रवि, मोहन और गोविंद का सम मुझे निकालना था। टोटल ईयर 6 साल पहले का कितना होता है, तो 32 में हम 3 से गुना कर देंगे तो 96 ईयर होगा। हमको पता चल गया कि 6 साल पहले तीनों का एज का सम क्या था, 96 था। ये पता चल गया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए 6 साल पहले का है। अगर श्याम ज्वाइन करता है तो 6 साल पहले का है बाबू, तो अभी प्रेजेंट में तीनों का एज का सम क्या हो जाएगा,
तो प्रेजेंट में क्या होगा, 6 साल इसमें भी ऐड होगा, 6 साल इसमें भी ऐड होगा, 6 साल इसमें भी ऐड होगा, क्योंकि 6 साल के बाद तीनों में ना 6 साल ऐड होगा। तो कुछ नहीं करना है, 96 में 6 3 बार ऐड कर देंगे, यानी कि 6 18 को ऐड कर देंगे, 8 6 114 114 साल जो आया है वो रवि, मोहन और गोविंद का टोटल सम, प्रेजेंट में अभी तीनों का सम क्या है वो आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने 18 कैसे ऐड किया पता चल गया, क्योंकि 6 साल पहले का था, 6 साल तीनों में ऐड होगा तो 18 ऐड हो जाएगा। तो ये उस तरह से प्रेजेंट एज का सम आ गया। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि श्याम भी अगर इसमें आता है तो एवरेज एज जो है वो 36 हो जाता है। तो श्याम आने के बाद नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाते हैं? पहले रवि थे, मोहन थे, गोविंद थे, प्लस अब श्याम भी आ गए। 36 में हम 4 से गुना कर देंगे तो ये चारों का सम पता चल जाएगा मुझे। 36 इंटू 4 कर दीजिएगा, 144 होता है। तो ये तीनों का आपका सम पता चल गया, चारों का। और ये तीनों का आपको सम पता है 114। तो हमें क्या निकालना है, द करेंट एज ऑफ द श्याम। तो कुछ नहीं, 144 में से 114 घटा देंगे तो मुझे श्याम का एज नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि राम, मोहन और गोविंद का एज मुझे पता है कितना है, 114। तो 144 में से माइनस कर देंगे 114 तो आपको पता चल जाएगा क्या, श्याम का एज। चलिए निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 30 ईयर। ये है, समझ गए? इस तरह से इसको जब ये एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आपको गुना करके बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज 4:3। एक साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:3 था। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात यानी कि रेशियो 6:5 हो गया। 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात आपको याद करना है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 में बना चुके हैं ऑलरेडी, मैं ये रिवीजन के लिए रखा था। आप कृपया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है? ये आपका HW हो गया। अच्छे से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आपने टाइप 1 आप लोगों ने वीडियो इससे पहले का नहीं देखा है, इसको किस तरह से शॉर्टकट से बनाया जाता है, सबसे पहले वो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इफ द परसेंटेज ऑफ ए इज 33, व्हाट विल द एज ऑफ द बी आफ्टर 5 ईयर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से इसको बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। इसका 2 टाइप बताते हैं, एक बेसिक और एक शॉर्टकट मेथड से। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है इतना। ए का वर्तमान आयु 33 ईयर है, 5 साल के बाद बी की आयु क्या होगा? तो देखो बाबू, ए है, यहाँ बी है। ए और बी की आयु का रेशियो कितना दिया हुआ? 3:5 दिया हुआ है। लेकिन ए का वर्तमान, ए का परसेंटेज कितना दिया हुआ? 33, यानी कि ये 3 यूनिट का वैल्यू आपका 33 दे दिया है बाबू। कितने का मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है ना, 11 का। तो 5 का 11 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 55, यानी कि बी का एज पता चल गया ना मुझे। जब ए का एज दिया हुआ था 33, तो 3 यूनिट का वैल्यू 33 हो गया, तो कितने का मल्टीपल था? 11 का मल्टीपल था। तो मैं भी यहाँ पर भी 11 से इंटू करूंगा, तो 5 से 11 इंटू करूंगा तो 55, यानी कि बी का एज हमको पता चल गया। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद। अभी प्रेजेंट एज है 55 में 5 साल ऐड कर देंगे, यानी कि 60 ईयर हो जाएगा आपका बी का एज। देखो, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि 33 कैसे हो गया। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:5, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ए का एज 33। तो ए का एज 33 है, तो ए और बी का रेशियो 3:5 है, तो 3x का वैल्यू 33 होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 11। तो ए का और बी का एज जो है, हम 3x और 5x ले लेते हैं ना बाबू, बेसिक मेथड से। x का वैल्यू 11 आ गया, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 33, और b का एज कितना हो जाएगा? 55। ओके, लेकिन ये तो प्रेजेंट एज था, मुझे क्या पूछ रहा है? 5 साल बाद का एज, इसमें 5 ईयर ऐड कर देंगे, यानी कि 60। तो ये आपको x करना नहीं है, इस तरह से आपको मैंने बता दिया। ये 3:5 है, 3 यूनिट का वैल्यू 33 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में देख लूंगा, 11 का मल्टीपल था, तो 5 का 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 55, यानी कि बी का जो वैल्यू है 55 आ गया। 5 साल बाद का पूछ रहा था, 5 ईयर ऐड करेंगे, यानी कि 60। बिना पेन पेपर का आप इसको करने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में, आराम से इसका आंसर आप 60 लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन यूजफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ईयर अगो श्याम एज वार 3/4 टाइम्स दैट ऑफ राम। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको श्याम लिखना है, इधर राम लिखना है, ठीक है। 4 साल पहले, ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप से है, इसलिए उसको देखिए ध्यान से। 4 साल पहले का श्याम कह रहा है श्याम एज वाज 3/4 टाइम्स दैट ऑफ राम। 4 साल पहले श्याम की आयु राम की आयु का 3/4 गुना थी राम की आयु का। अगर राम का एज हम 4 लेते हैं तो श्याम का एज 3 होगा। ये आपको लेने आता है, किस तरह से मैंने लिया तो ध्यान से देखिए। ये है आपका श्याम और ये है राम, ठीक है। कह रहा है कि श्याम का जो एज है वो राम के 3/4 टाइम्स है। अगर मैं राम का एज, जो डिनोमिनेटर रहता है ना बाबू, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है 4, उसी को ले लिया जाता है राम का एज। हमेशा जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जो डिनोमिनेटर रहेगा जिससे तुलना करते हैं, हम उसी को ले लेते हैं। क्यों लिया ध्यान से देखिएगा। राम का अगर हम एज लेते हैं 4 यूनिट, तो श्याम क्या हो जाएगा, श्याम है राम का 3/4 गुना, तो 3/4 गुना श्याम, राम का एज कितना है 4, 4 यूनिट मैंने लिया है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये शॉर्टकट है इसको से पुट करने का। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो श्याम और राम, राम का अगर मैं लेता हूँ 4 यूनिट तो श्याम क्या आ जाएगा 3 यूनिट, तो हो गया ना 3/4 टाइम्स राम का एज का। आगे बढ़ते हैं। 4 ईयर हेंस, 4 साल के बाद का एज जो है 4 ईयर हेंस श्याम एज विल बी 5/6 टाइम द राम। जो डिनोमिनेटर होता है वो राम को रिप्रेजेंट करता है। अगर राम को हम 6 यूनिट लेते हैं तो श्याम हो जाएगा 5 यूनिट। अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया किस तरह से। अगर राम को हम 6 यूनिट लेते हैं तो श्याम क्या हो जाएगा 5/6 गुना, तो 6 से 6 कैंसिल यानी कि 5 आ जाएगा। और राम को अगर 6 लेते हैं तो श्याम हो जाएगा 5। दोनों के बीच का ईयर का गैप कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 8 है, ठीक है। यहाँ पर 8 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कैचीमेट्री लगा दीजिए, 6 दिया 18, 5 के 20, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इसको गुना कीजिए, यहाँ पे इसको गुना कीजिए, 8 6 48 माइनस 40, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 आ गया। 2 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 होगा। आपसे पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द श्याम परसेंटेज। जब मुझे श्याम से मतलब है, श्याम लाना है, तो मुझे राम का किसी यूनिट के साथ गुना नहीं करना है, मुझे श्याम के साथ गुना करना। 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 3 यूनिट का वैल्यू 12। श्याम का एज हो गया, लेकिन ये 4 साल पहले का एज था ना, मुझे तो परसेंटेज चाहिए, तो इसमें हम 4 साल ऐड कर देंगे, यानी कि 16 आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये क्वेश्चन टाइप 1 से बेस्ड था। आप वीडियो को पॉज कीजिए तब बनाइएगा, ऐसा नहीं वीडियो नहीं देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। रवि एज इज 3/5 टाइम्स द श्याम एज। रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 गुना है। 1 वर्ष के बाद रवि और श्याम के बाद। आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाइए, कोशिश कीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है रवि एज इज 3/5 टाइम्स श्याम एज। ये है आपका बाबू रवि और ये है आपका श्याम। अभी मैंने बताया जो डिनोमिनेटर में रहता है वो श्याम को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम श्याम को लेते हैं 5 यूनिट तो रवि का एज कितना हो जाएगा 3 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत, टिश्यू में आ गया। तो रवि एज इज 3/5 टाइम्स श्याम एज। रवि की आयु श्याम की आयु का 3/5 गुना है। 1 वर्ष के बाद, ये एक्स का वैल्यू निकालना है। 1 वर्ष के बाद द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रवि एंड श्याम बिकम 5/7 इफ द सम ऑफ देयर एज इनिशियली इज 3:32। इनिशियली जो है दोनों का एज जो था वो 32 था, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो देखिए एक्स वर्ष, आफ्टर एक्स वर्ष, एक्स ईयर यानी कि एक्स ईयर के बाद जो रेशियो है रवि और श्याम का वो 5:7 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इनिशियली इज 32, ठीक है। इनिशियली दोनों का एज का सम कितना था 32। यहाँ पे मैंने इनिशियली रेशियो क्या निकाला है 3:4, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 यूनिट का वैल्यू आपका 32 दिया हुआ है बाबू, क्योंकि इनिशियली सम दिया हुआ है 32, यानी कि 8 यूनिट दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 1 वर्ष के बाद जो रेशियो है वो 5:7 हो जाना चाहिए। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट एज निकालते हैं राम, रवि और श्याम का। 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया तो रवि का और श्याम का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। यानी कि मुझे पता चल गया ना बाबू कि रवि और श्याम का प्रेजेंट एज कितना है 12 ईयर एंड 20 ईयर।
लेकिन अब यहाँ पे मुझे ये तो बताना है ना कि कितने साल के बाद दोनों का रेशियो 5:7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको दो मेथड से बना सकते हैं। 12 साल प्रेजेंट में एज है, अभी 12 साल निकालना है मैंने, तो यहाँ पर रवि हो जाएगा, यहाँ पर श्याम हो जाएगा। 12 + x बटा 20 + x बराबर 5:7। ये रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ था? रवि और श्याम का। रवि का 5, श्याम का 7 रेशियो में दिया हुआ था। रवि का मैंने निकाला है एज 12 ईयर, यानी कि 12 ईयर में अगर हम 1 साल ऐड कर देते हैं तो रवि का एज निकल जाएगा। श्याम का एज है प्रेजेंट में 20 ईयर, जो अभी मैंने 1 यूनिट बराबर 4 से निकाला है। तो श्याम का अगर आपका 20 ईयर है, उसमें अगर x ईयर ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आफ्टर x ईयर ऐड करते तो रेशियो हो जाएगा रवि और श्याम का 5:7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास तो टाइम नहीं है ना एग्जाम में, आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर कर आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ से कैसे आंसर निकाल सकते हैं? जैसे रवि और श्याम का थोड़ा कलर देखिए, चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रवि और श्याम का मैंने प्रेजेंट एज कितना निकाला है? 12 ईयर, 12 ईयर और 20 ईयर, रवि और श्याम का। मुझे निकालना है x वर्ष के बाद जो रेशियो है वो 5:7 हो जाता है, यानी कि लास्ट में 7 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, x की जगह 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर क्या ऑप्शन पुट करूँ जिससे मेरा रेशियो 5:7 हो जाए? अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करूंगा बाबू तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 पुट करूंगा यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 14 और 22। दोनों को कट करेंगे तो कभी भी 5:7 होगा? नहीं होगा। तो अगर आप ब्रिलियंट रहेंगे तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं, 7 का मल्टीपल आना चाहिए। यानी कि हम अगर 20 में 4 ऐड करते तो 24, 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 ऐड करते तो 27, 7 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन 8 को ऐड करते तो 28, तो ये तो मल्टीपल है ना 7 का। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। 12 ईयर आया है और 20 ईयर आया है, इसमें हम अगर हम ऑप्शन नंबर 8 पुट करते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। 12 8 20 होता है, यहाँ 28 होता है। दोनों को अगर हम कट करते हैं तो 7 5, यानी कि 5:7 हो जाता है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा था कि x ईयर के बाद जो श्याम का एज है वो 5:7 हो जाता है, तो अगर हम 8 साल इसमें ऐड करते हैं जो मेरा आया है 12 और 20, तो आंसर आ जाता है। तो आप इस यहाँ आने के बाद ऑप्शन का यूज भी तो करना है। एग्जाम में जो ऑप्शन दिया रहता है उसका भी कभी कभी यूज करना है। हर बार आपको बेसिक से गुना करके उसका x का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी जिस तरह से मैंने अभी क्या किया, रवि और श्याम का 12 ईयर और 20 ईयर निकाला, तो आपको 2 मेथड मैंने बताया, 12 + x बटा 20 + x, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन आपके पास एग्जाम बचाना है, एग्जाम में टाइम बचाना है, तो कुछ नहीं, यहाँ से ऑप्शन पुट कर दीजिए। अगर मैं 8 ऑप्शन पुट करता हूँ तो 12 + में 8, 20 + में 8, यहाँ आता है आपका 20, यहाँ आता है 28। यहाँ 28 मैंने देखा 7 का मल्टीपल था, निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ 5:7 आना चाहिए 1 साल के बाद। 1 ईयर के बाद रेशियो जो है रवि और श्याम का 5:7 आना चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी आपको एग्जाम में जो ऑप्शन रहता है वो भी पुट करके आंसर लाना है। आपको तो फास्ट बनना है, बस याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्वेश्चन कह रहा है रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 साल बाद रमेश की उम्र सुरेश की उम्र से दोगुनी होगी। ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु क्या है? रमेश इज 3 टाइम ओल्डर देन सुरेश। आफ्टर 2 ईयर रमेश विल बी ट्वाइस। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आए वीडियो को पॉज कीजिए, इसको खुद से बनाइए, इजी आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रमेश और सुरेश से 3 वर्ष बड़ा है। सबसे पहले आप यहाँ पर रमेश लिखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं सुरेश लिख देता हूँ। रमेश इज 3 टाइम ओल्डर देन सुरेश। अगर सुरेश का एज में 1 लेता हूँ तो रमेश का 3 टाइम हो जाएगा ना बाबू, दिया हुआ है। आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद रमेश विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सुरेश। रमेश का जो एज है वो 2 गुना हो जाता है सुरेश से। ये तो परसेंटेज है ये, और ये 2 साल बाद का है, तो दोनों के बीच का ईयर का गैप कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 2 लिख देंगे, ओके सॉरी, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब बाकी का टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको नहीं बना सकते हैं। रमेश का एज पूछ रहा था, परसेंटेज। तो देखिए रमेश का एज परसेंटेज में यूनिट 3 यूनिट का वैल्यू, यानी कि 3 का मल्टीपल आपका 2 है, तो ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही छट गया। एग्जाम में बस आपको ये भी दिमाग लगाना है, 2 ऑप्शन तो मैंने छाट दिया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा बढ़िया से, टाइप 1 बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
10 के बाद 11 में आते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन टुडे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाबू कि रवि इज 12 ईयर यंगर देन सुरेश। रवि इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एज। ओके, ब्रिलियंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखिएगा। इसका पहले बेसिक से मैं बताता हूँ, इसके बाद फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। रवि इज 12 ईयर, रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। देखो बाबू, एक रवि लो, एक लेते हैं सूर्या। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसको बनाते हैं। रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या। रवि जो है सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। अगर सूर्या का x लेते हैं तो रवि का क्या हो जाएगा, x माइनस 12। याद करते या ये समझने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए, एग्जाम इस मेथड से नहीं बताना है या इस मेथड से नहीं बनाना है, मैं बस समझाने के लिए ये मेथड बता रहा हूँ आपको। इससे इजी मेथड मैं बताऊंगा लास्ट में, पहले आप समझिए कि इसको किस तरह से बना सकते हैं अगर एग्जाम में आपको बेसिक से ही बनाना है तो, लेकिन अवॉइड कीजिएगा। चलिए, रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या, मैंने लिख दिया। सूर्या का अगर एज में x लेता हूं तो रवि का कितना हो जाएगा, x माइनस 12। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसको देखिए, रवि एज इज, रवि का एज क्या है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसको मैं लिखता हूं समझाने के लिए। रवि एज, रवि का जो एज है वो 40% है। 40%, परसेंट को हटाएंगे नीचे से हो जाएगा। 40% है किसका बाबू, सम ऑफ हिज एंड सूर्याज एज, यानी कि सम किसका, रवि का और सूर्या का एज का सम का 40% है। रवि का एज कितना है बाबू, x माइनस 12, 40% है, यानी कि 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2/5 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, 2 और 5 हो जाएगा ना। रवि का एज कितना है, रवि का एज है x माइनस 12, सूर्या का एज कितना है x प्लस कर देंगे। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x को 5 को इधर ला के गुना कर देते हैं, तो 5x माइनस 60 बराबर x ऐड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, आपको समझाने के लिए 2x माइनस 12 कर देते हैं, ठीक है। तो 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 4x माइनस 24। तो यहाँ से 4x को इधर ले आएंगे, 5x से माइनस कर देंगे तो यहाँ x बचेगा, 60 को उधर ले जाएंगे RHS साइड में, 60 में से 24 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 36, ठीक है। x का वैल्यू 36 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा था बाबू, आपसे पूछ रहा था कि सूर्या का एज 9 ईयर बाद, यानी कि 9 वर्ष के बाद सूर्या की आयु क्या होगी। सूर्या का अभी प्रेजेंट एज कितना है 36, प्रेजेंट एज 9 साल के बाद, यानी कि 9 ईयर ऐड कर दीजिए ना, इसमें कितना हो जाएगा 45। तो इस तरह से आप इसको बेसिक से बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में एक्स लेने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया इस मेथड से तो बहुत बढ़िया है। अब आते हैं हम इसका सबसे बढ़िया मेथड के साथ सॉल्यूशन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक अलग मेथड से बताता हूं जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड मेथड रहेगा, देखिएगा ध्यान से। रवि एज इज 40% ऑफ सम ऑफ द हिज एज एंड सूर्याज एज। तो देखो जो क्वेश्चन कर रहा है उसको मैं लिखूंगा, रवि का जो एज है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ओके। रवि का जो एज है वो 40% है, किसका, रवि प्लस सूर्या के एज के सम का। कह रहा है ना कि रवि की आयु, रवि और सूर्या की आयु के योग का 40% है, तो मैंने कर दिया कि रवि का जो एज है 40% है रवि और सूर्या के एज के सम का। अब यहां से मैं रवि और सूर्या का रेशियो निकालता हूं, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 यहाँ आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 5r इक्वल टू 2r प्लस 2s। r को इधर ले आइए तो 3r इक्वल टू 2s। तो r और s का रेशियो क्या हो जाएगा 2/3, कुछ नहीं किए, s को नीचे ले आए, जो गुना में होता है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है, s डिवाइड में आ गया, ये 3 है इसके साथ तो ये गुना में है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2:3 आ जाएगा। बहुत बच्चे को ये दिक्कत होता है इसलिए मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर देखिए बाबू, रवि और सूर्या का रेशियो जो है एज का वो क्या आ जाएगा 2:3 आ गया। अब एक चीज मैंने अभी रिसेंटली क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मानते हैं कि 2 भाई है, दोनों के ईयर का जो गैप है वो 4 साल है, दोनों के यानी कि 4 साल छोटा है, तो दोनों ए और बी अगर मैं 2 भाई लेता हूँ तो दोनों के बीच का जो ईयर का गैप है 4 साल है, तो 10 साल बाद भी ईयर का गैप 4 ही साल रहेगा, 20 साल बाद भी 4 ही साल रहेगा, 30 साल पहले भी 4 ही साल रहेगा, याद रखिएगा। तो ईयर का गैप सेम रहता है, तो यहाँ पर भी रवि और सूर्या का जो ईयर का गैप है वो 12 साल है। ध्यान से देखिए, रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है, तो दोनों के बीच का ईयर का गैप क्या हो गया, एज का गैप क्या हो गया 12 साल। यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, रवि और सूर्या के बीच का जो यूनिट है वो 2 है, एक 3 है, दोनों के बीच का जो गैप है कितना आ गया 1 यूनिट।
इसी 1 यूनिट का वैल्यू 12 दिया हुआ है, समझे। मुझे क्या निकालना है, सूर्या का एज 9 साल बाद। तो यहाँ पर सूर्या का एज क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आपका 12 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सूर्या का आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 12, 3 यूनिट का वैल्यू 36, 12 या 36। तो ये सूर्या का एज आ गया। लेकिन ये सूर्या का प्रेजेंट एज आया ना, ये प्रेजेंट, ये जो रेशियो निकला है वो प्रेजेंट निकला है। हमें निकालना है क्या, 9 साल बाद का रेशियो। तो 9 साल बाद का एज निकालना है, तो 9 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 45। ये आपका सूर्या का एज आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, आपको बस रेशियो निकालना है रवि और सूर्या का। जो रेशियो निकलता है वो प्रेजेंट रेशियो निकलता है। ये याद रखिएगा, जब भी रेशियो निकलेगा वो प्रेजेंट का ही निकलता है, तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता है एज का, चाहे 20 साल बाद भी निकालिए रेशियो सेम ही रहता है एज का। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है, लास्ट क्वेश्चन था, हाँ, सारे इंपॉर्टेंट टाइप 2 बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मैंने उठाया है टाइप 1 से भी रिलेटेड, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, अभी के इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।